अस्सलाम वालेकुम जी दोस्त, सब कैसे हैं? ठीक-ठाक हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। सॉफ्ट एजेस इंग्लिश प्रिपरेशन ब्लॉग में मैं आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, हम यहाँ पर इस चैनल के ऊपर इंग्लिश एसे को सिर्फ लिखते नहीं हैं बल्कि समझने की कोशिश भी करते हैं, एनालाइज़ करते हैं उनको और एग्ज़ामिनर लेवल ब्रेकडाउन के साथ-साथ हम देखते हैं कि एग्ज़ामिनर हमसे क्या चाहता है और हम पूरी कोशिश करते हैं कि वो तमाम पॉइंट्स जो एक एसे में एग्ज़ामिनर की एक्सपेक्टेशन होते हैं, उनके ऊपर बात करें। इसी सिलसिले में मैंने ये चैनल शुरू किया है जिसमें हम कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हों, सीएसएस हो, पीएमएस हो या सीसीई सिंध में जो इंग्लिश एसे एंड कंपोजिशन की तैयारी होती है, उसके हवाले से हम बात करते हैं और इन तमाम एग्जाम्स में आने वाली चीज़ों को कवर अप करने की कोशिश करते हैं मेरे इस चैनल के ऊपर। और आज का जो टॉपिक है वो भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है कि हमने पिछले रिसेंटली अभी पास में कुछ दिन पहले एक सीएसएस का इंग्लिश पेपर हमारी नज़र से गुजरा था, जिसमें से हमने थर्ड एंड फोर्थ टॉपिक को कवर अप किया था। आपके सामने है तीसरा और चौथा टॉपिक जो कि साइबर सिक्योरिटी और मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर के ऊपर था। आज हम एक और नए टॉपिक की तरफ जा रहे हैं, लेकिन उस टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप ये स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें मैं शेयर करना चाहता हूँ। आप सिर्फ उन तस्वीरों का एक गौर से जायजा लें और अपना माइंडसेट बनाने की कोशिश करें कि ये देखें किस चीज़ के हवाले से है और क्या चीज़ को रिप्रेजेंट कर सकता है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम हमारे माशरे में नहीं है सिर्फ, ये ना सिर्फ साउथ एशिया के दीगर ममालिक के साथ भी है और डेवलप्ड कंट्रीज़ के साथ भी है, ना सिर्फ हमारे जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ है बल्कि डेवलप्ड कंट्रीज़ भी इसी चैलेंज का सामना कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक इसी सिलसिले की एक कड़ी है। देखें, इस पेपर के ऊपर ये टेस्ट हुआ था, सीएसएस का 2026 का ये पेपर है इंग्लिश एसे का। इसका नवा 9th टॉपिक देखें। 9th टॉपिक इज पॉलिटिसाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स, अ न्यू चैलेंज। अगर आप सीएसएस, पीएमएस या एसपीएससी लेवल के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। और फेसबुक पेज है जहाँ पर मैं डेली वोकैबुलरी डॉन अखबार से शेयर करता हूँ, उसको भी अगर आप अपनी वोकैबुलरी के अंदर दिलचस्पी है आपकी तो उसको भी फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ जो कि है पॉलिटिसाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स, अ न्यू चैलेंज। दोस्तों, इस टॉपिक को समझने के लिए हमें सबसे पहले करंट एग्जाम्पल्स को देखना होगा। करंट एग्जाम्पल्स की अगर आप मिसाल लेंगे तो अभी रिसेंटली कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान और इंडिया का क्रिकेट मैच हुआ था, जिसके बारे में काफ़ी स्पेकुलेशंस थी कि शायद होगा, नहीं होगा। तो ये बेसिकली ये एक रियल लाइफ एग्जाम्पल है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान क्रिकेट सीरीज़ का ना होना काफ़ी अरसे से, और मौजज़ाती तौर पर अगर कोई मैच हो जाता है उसमें भी बदमज़गी के इम्कानात। ये सिर्फ बेसिकली मैचेस का ना होना या डिसाइड करना कि मैचेस नहीं होंगे, ये सिर्फ स्पोर्ट्स डिसीशंस नहीं होते बल्कि पॉलिटिकली इंजीनियर्ड डिसीशंस कह सकते हैं, पॉलिटिकली मोटिवेटेड डिसीशंस रादर आई वुड से। कि कई दफ़ा देखा गया है कि मैचेस में प्लेयर्स हाथ मिलाना तक पसंद नहीं करते या उनको मना किया जाता है कि कंपेटिटर्स के साथ आप हाथ नहीं मिलाएंगे। तो ये सिंबलाइज किस चीज़ को करता है कि दो कंट्रीज़ के दरमियान टेंशन मौजूद है और ये सिंबलाइजेशन भी इसी की रिप्रेजेंटेशन है। इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स की अगर आप बात करेंगे तो यूक्रेन और रशिया के दरमियान वॉर के पस मंज़र में देखें तो मुख्तलिफ फेडरेशंस थी, बोर्ड्स हैं और एसोसिएशंस हैं, उनके दरमियान भी कई तरह के मसाइल हैं, प्रॉब्लम्स हैं। और ये तमाम चीज़ें जब सामने आती हैं हमारे तो उससे एक दुख होता है कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो होता है, उसका यूनिटी का जो सेंस होता है वो थोड़ा ख़राब होता है। पॉलिटिकल हॉस्टिलिटी का जब ये इवेंट शिकार हो जाते हैं तो एक हेल्थी एनवायरनमेंट या जो आप जिसे कह लें कि तफरीह का एंटरटेनमेंट एनवायरनमेंट वो ख़राब हो। आप यूक्रेन और रशिया की जो वॉर है उसमें ओलंपिक्स के खेलों को मुतासर होते हुए देखा होगा आपने, और फीफा के मैचेस, फुटबॉल के मैचेस को आपने मुतासर होते हुए देखा होगा। तो ये सब जाहिर करता है कि स्पोर्ट्स अब न्यूट्रल प्लेटफॉर्म नहीं रहा। ठीक है दोस्तों, तो इस टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल सॉफ्ट पेजेस को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया, और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, ताकि हम इस तरह की जो वीडियोस होती हैं इसमें मैं आपकी एनकरेजमेंट करता रहूं, आपको सिखाता रहूं कि टॉपिक को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। तो देखें तो कि स्पोर्ट्स ट्रेडिशनली किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। 3 चीज़ें हैं जिनको स्पोर्ट्स जो है ना ट्रेडिशनली सपोर्ट करता है या रिप्रेजेंटेशन जो है ना, वो यूनिटी होती है, वो पीस होता है और उसके अलावा हेल्थी कंपटीशन होता है। ये 3 चीज़ें हैं जिनको स्पोर्ट्स सपोर्ट करता है, सिंबलाइज करता है। और लेकिन जब इनमें पॉलिटिक्स घुस जाती है तो
प्रोफेशनलिज्म और जो है इसके अलावा हार्मनी जो है 2 मुल्कों के दरमियान वो ख़राब होती है। उस पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये चीज़ें अगर आप देखेंगे तो किसी भी मुल्क के दरमियान अगर ताल्लुकात चाहे कितने ही ख़राब क्यों ना हो, ये वो चीज़ें हैं जो कि बेसिक इथॉस होता है, बेसिक वैल्यूज़ होती हैं, इक़्तिदार में शामिल होती हैं कि एटलीस्ट यूनिटी ख़राब नहीं होनी चाहिए, पीस ख़राब नहीं होना चाहिए, हेल्थी कंपटीशन ख़राब नहीं होना, मेरिट, प्रोफेशनलिज्म और हार्मनी ख़राब नहीं होनी चाहिए। तो पॉलिटिसाइज़ेशन जब इन चीज़ों में घुस जाती है तो बेड़ा गर्क हो जाता है। सो पॉलिटिसाइज़ेशन का मतलब क्या है बेसिकली? जब आप इसके ऊपर बात करते हैं कि व्हाट इज़ पॉलिटिसाइज़ेशन, तो पॉलिटिसाइज़ेशन बेसिकली जब स्पोर्ट्स के डिसीजंस, परफॉर्मेंस या मेरिट की बजाय पॉलिटिकल इंटरेस्ट्स की बुनियाद पर लिए जाएँ, तो ये बात आती है कि फलाँ चीज़ सियासत ज़दा हो गई है या सियासत का शिकार हो गई है। इसमें क्या-क्या चीज़ें आ सकती हैं, मैं आपको पॉइंट्स कुछ बता देता हूँ। इसमें जब आप कभी भी सियासत ज़दगी की बात करते हैं, पॉलिटिसाइज़ेशन की बात करते हैं, तो उसमें पॉइंट्स आ जाते हैं, देखें, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन स्पोर्ट्स बोर्ड्स, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। दूसरे नंबर पर आता है डिप्लोमैटिक बॉयकॉट्स, ठीक है? जब आप डिप्लोमैटिक बॉयकॉट्स करते हैं किसी भी खेल का, किसी भी इवेंट का, तो ये इस बात की अलामत है कि फलाँ खेल सियासत का शिकार हो चुका है। सिलेक्शन बेस्ड प्रेशर जो होता है कि फलाँ बंदे को शामिल कर लें, फलाँ को निकाल दें, ठीक है? तो ये सिलेक्शन बेस्ड प्रेशर जिसे कहते हैं। नेशनलिस्टिक प्रोपेगेंडा, ठीक है? कौम परस्ती की बुनियाद पर अगर आप किसी के साथ खेलना ना चाहें तो भी ये सियासत ज़दगी में शुमार होता है, ठीक है? तो ये वो 4 अवामिल हैं जिनकी आप अगर जायज़ा लेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि फलाँ खेल सियासत ज़दगी या पॉलिटिसाइज़ेशन का शिकार हो चुका है। अब इसमें ग्लोबल एग्ज़ाम्पल्स आप क्या-क्या ले सकते हैं? इसमें आप कोल्ड वॉर जब हुआ था, कोल्ड वॉर रशिया और अमेरिका जब सुपर पावर्स थे, बैक देन व्हेन रशिया वाज़ नोन एज़ यूएसएसआर, तो वो कोल्ड वॉर एरा का समझा जाता है, कहा जाता है उसे। कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका और यूएसएसआर ने ओलंपिक्स का आइडियोलॉजिकली बैटलफील्ड बना दिया था ओलंपिक्स को, ठीक है? तो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बाद आप देखें तो रशियन एथलीट्स को न्यूट्रल फ्लैग के साथ कम्पीट करना पड़ा, ठीक है? और मिडल ईस्ट की अगर आप बात करें तो कुछ कंट्रीज़ ने जो है एक कंट्री है इसराइल के एथलीट्स के साथ कम्पीट करने से इनकार कर दिया था, ठीक है? सो ये वो एग्जाम्पल्स हैं जो कि आप ज़ाहिर करते हैं कि स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी कभी-कभी स्पोर्ट्स राइवलरी भी बन जाती है, ठीक है? अगर आप पाकिस्तान के तनाजुर में बात करें, पाकिस्तान कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो पाकिस्तान कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी आप बात करें कि पाकिस्तान में स्पोर्ट्स फेडरेशन और बोर्ड्स में पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स जो है वो उसका असर रसूख बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है? कॉमन इशू है ये कि मेरिट की बजाय लॉयल्टी या फिर अक्सर एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस का जो फ़ायदा उठाते हुए डिसीजंस लिए जाते हैं, खिलाड़ियों को इंक्लूड किया जाता है, एक्सक्लूड किया जाता है, और इसका रिजल्ट क्या निकलता है? इसका रिजल्ट निकलता है मिसमैनेजमेंट, ठीक है? उसके बाद करप्शन के एलिगेशंस, ठीक है? उसके बाद परफॉर्मेंस डिक्लाइन, ठीक है? तो ये वो रिजल्ट्स हैं जब पाकिस्तानी कंटेक्स्ट में अगर आप पॉलिटिसाइजेशन को देखेंगे तो ये वो नताइज होते हैं जो कि सियासत ज़दगी का शिकार होने वाले खेल बर्दाश्त करते हैं या भुगतते हैं। क्रिकेट जैसा स्पोर्ट्स भी अगर आप देखें तो कभी-कभी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज का मरकज़ बन जाता है। उसमें फलाँ खिलाड़ी कारकर्दगी ना होने के बावजूद क्यों शामिल किया गया? पहले इंक्लूजन होती है, उसके बाद जो है उसकी कारकर्दगी ज़ीरो होती है, यानी परफॉर्मेंस डिक्लाइन, तो उसका इम्पैक्ट पूरी की पूरी टीम के ऊपर पड़ता है, ठीक है? कारकर्दगी अगर ज़ीरो होगी तो उसका कहीं न कहीं लिंक जाके पॉलिटिसाइजेशन से ज़रूर निकलेगा। तो चैलेंज क्यों है ये? व्हाई अ चैलेंज? अब आज की दुनिया में अगर आप देखें तो मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो सोशल स्ट्रीम जो है मीडिया की, यानी सोशल मीडिया, उसने भी स्पोर्ट्स को हाइपर विजिबल बना दिया है, यानी हर मैच नेशनल प्रेस्टीज का मामला बन चुका है। कौमी वक़ार, यानी फलाँ से हारना तो बिल्कुल नहीं है, ठीक? तो पॉलिटिक्स जो है वो बेसिकली पॉलिटिशियंस जो है ना इस प्लेटफ़ॉर्म को पब्लिक सेंटिमेंट को मोबिलाइज़ करने के लिए यूज़ करते हैं बेसिकली। सो इससे होता ये है कि स्पोर्ट्स अपनी न्यूट्रलिटी लूज़ हो जाती है, उसकी न्यूट्रलिटी उसकी खो जाती है, गैर जानिबदारी है तो उसकी नहीं रहती। उसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ता है? उसका नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो मेरिट डिक्लाइन होता है, ठीक है? उसके बाद इंटरनेशनल आइसोलेशन होती है। अगर एक मुल्क के साथ रशिया की मिसाल ले लें, अगर एक किसी मुल्क के साथ तमाम दुनिया वाले खेलना बंद कर दें तो इंटरनेशनल आलमी सतह पर उसको तन्हाई का शिकार होना पड़ता है। साइकोलॉजिकल प्रेशर्स होते हैं खिलाड़ियों के ऊपर, ठीक है? और उसके साथ-साथ यूथ इंस्पिरेशन जो है उसका नुकसान होता है। मुल्क में इतने सारे खिलाड़ी होने के बावजूद, इतने अच्छे खिलाड़ी होने के बावजूद अगर आप उस सिफारिशी को भर्ती करेंगे तो आपने वहीं पर उस खेल का सत्यानाश कर दिया कि आपने परफॉर्मेंस की बजाय आपने किसको तरजीह दी? आपने फेवरेटिज्म को तरजीह दी।
इसका मतलब क्या हुआ कि एडॉकिज़्म, फेवरेटिज़्म, ब्लू आइड बॉयज़ जो होते हैं उनको चांस देना है, चाहे कारकर्दगी सिफ़र ही क्यों ना हो। सो दीज़ आर ऑल अ चैलेंज। दिस इज़ व्हाई दे आर नेगेटिवली इम्पैक्ट। अच्छा, इसका पॉज़िटिव साइड है कोई कि या नहीं है? क्योंकि कोई अगर चीज़ बुरी है तो उसका कोई अच्छा अच्छा पस मंज़र भी होता है। तो कुछ लोग आर्ग्यू ये करते हैं कि स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी पीस बिल्डिंग का टूल बन सकती है। जैसे पिंग पोंग डिप्लोमेसी ने यूएस चाइना रिलेशंस इम्प्रूव किए थे। इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट की भी अगर आप कभी-कभी मिसाल लेंगे तो मुशर्रफ साहब चले गए थे इंडिया, जब पाकिस्तान एंड इंडिया वर एट द पीक ऑफ देयर कॉन्फ्लिक्ट, तो इंडिया जाके उन्होंने वाजपेयी साहब से मुलाकात की एंड देन दिस इज़ हाउ ऑल रिलेशंस इन टर्म्स ऑफ स्पोर्ट्स वर डेवलप्ड। और इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट के बाद अगर आप बात ये, लेकिन ये सारी चीज़ें तब होती हैं, आप यूँ समझिए कि जब पॉलिटिक्स सपोर्टिव रोल प्ले करे, डोमिनेटिंग नहीं, ठीक है? तो अब इसमें आप यूँ कहें कि अब इसमें एग्ज़ामिनर आपसे क्या एक्सपेक्ट करेगा? एग्ज़ामिनर आपसे क्या एक्सपेक्ट करेगा? देखिए, एग्ज़ामिनर ये देखना चाहेगा कि आप सिर्फ़ एग्ज़ाम्पल्स नहीं दे रहे बल्कि एनालिसिस भी कर रहे हैं। और एनालिसिस में क्या-क्या चीज़ें आती हैं, आपने एनालिसिस में सिर्फ़ रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल मैंने आपको जो बताई, पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट की मिसाल बताई, या रशिया यूक्रेन वॉर, फीफा और ओलंपिक्स की मिसालें दी आपको, सिर्फ़ आपके पास एग्ज़ाम्पल्स ना हो। एनालिसिस आप किन बुनियादों पर करेंगे? एनालिसिस आप इन बुनियादों पर करेंगे कि कब पॉलिटिक इन्फ्लुएंस कब आपको नज़र आना स्टार्ट कर होता है। ये वो पॉइंट्स हैं कि जब आपको पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नज़र आना शुरू होता है। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस अगर नज़र आ रहा है तो उससे क्या चीज़ें मुतासिर होती हैं? उससे ये चीज़ें मुतासिर होती हैं। अगर ये चीज़ें मुतासिर होंगी तो नुकसान किस चीज़ का होगा? इस चीज़ का नुकसान होगा। ये चीज़ें चैलेंज क्यों हैं? ये चैलेंज इसलिए है कि इनकी वजह से पॉलिटिसाइज़ेशन की वजह से मेरिट का डिक्लाइन होता है, इंटरनेशनल आइसोलेशन का किसी कंट्री को शिकार होना पड़ता है। पाकिस्तानी कंटेक्स्ट की मिसाल बताई मैंने आपको कि मुख्तलिफ बोर्ड्स हैं, एसोसिएशंस हैं, फेडरेशंस हैं, उसमें बदइंतज़ामी के मसाइल सामने आते हैं, करप्शन के एलिगेशन सामने आते हैं। जो तस्वीरें मैं आपको ये दोबारा देखें, तो ये जो हॉकी और जो मिसाल आपको नज़र आ रही है, ये आज की खबर है, ये 18 तारीख को शाया हुई है, 19 तारीख को। आप देखें, तो ये करप्शन एलिगेशंस हो गए, परफॉर्मेंस डिक्लाइन के जो मामलात होते हैं, ये सब क्यों पाकिस्तानी कंटेक्स्ट में आप जब लिखेंगे, तो ये बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, ये आप एनालिसिस कर रहे हैं चीज़ों का, ठीक है? आपको बताना होता है कि पॉलिटिसाइज़ेशन क्यों हो रही है और इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, ठीक है? अब आते हैं सीक्रेट टिप की तरफ। सीक्रेट टिप एसे का जो इंट्रोडक्शन होगा उसमें आप लिख सकते हैं कि जिस वक़्त स्पोर्ट्स को जो है ना तारीखी लिहाज से कौमों के दरमियान एक पुल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उसकी बढ़ती हुई सियासत ज़दगी की वजह से मेरिट, गैर जानिबदारियत और इंटरनेशनल हार्मनी के जो उसूल हैं, इक़्तिदार हैं, उनको नुकसान हो रहा है। ये लाइन अगर आप लिखेंगे तो आपका ना सिर्फ़ ऐसे बैलेंस्ड और एनालिटिकल बनेगा बल्कि एग्ज़ामिनर की एक्सपेक्टेशन को भी पूरा कर पाएगा। अब देखें, स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा कि जो थीसिस स्टेटमेंट जो है वो सैंपल वो मैंने आपके लिए यहाँ लिख दिया है कि इस एसे के अंदर पॉलिटिक्स जो है वो ग्रोइंग सियासत ज़दगी का शिकार हो रही है, जिससे मैरिड प्रोफेशनलिज्म और ग्लोबल हार्मनी का जो है नुकसान हो रहा है, अंडरमाइन होती हैं ये चीज़ें, और इसलिए देयरफॉर इसके लिए ज़रूरी है कि इंस्टीट्यूशनल सतह पर रिफॉर्म्स लाए जाएँ और पॉलिटिकल इंफ्लुएंस से इनको आज़ाद कराया जाए। तो दोस्तों, ये आज का एक टॉपिक था जिसका अगर हम जायज़ा लें तो पता चलेगा कि स्पोर्ट्स का मकसद यूनिटी और हेल्थी कंपटीशन होता है, और अगर वो पॉलिटिकल बैटलफील्ड बन जाए मामला, तो सियासी सतह पर माशरा जो है, सोसाइटी जो है बेसिकली अपना सॉफ्ट पावर खो देती है। चूँकि स्पोर्ट्स इज़ अ पार्ट ऑफ सॉफ्ट पावर, तो अगर वो खो जाए तो इससे स्पोर्ट्स को पॉलिटिक्स का टूल नहीं, बेसिकली पीस का एक ब्रिज रहना चाहिए, जो कि ज़रूरी है। अगर आपको ये व्लॉग मेरा पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपकी नज़र में स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स का रिश्ता कैसा होना चाहिए। आप चाहें तो रिसेंट पाक इंडिया क्रिकेट मैच के तनाज़ुर में, कॉन्टेक्स्ट में आप चाहें तो कमेंट कर सकते हैं, या ये जो वीडियो के शुरू में मैंने आपके साथ जो तस्वीर शेयर की थी, उसके कॉन्टेक्स्ट में भी आप अगर पूरा समझ सकें अखबार पढ़ के, तो उसके तनाज़ुर में भी कमेंट कर सकते हैं। तो चलें, मिलते हैं अगली एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।